हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो है बेरोजगारी किसे कहते हैं ये बताने वाला हूं। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी बढ़ती समस्या बनती जा रही है आज के समय में। तो आज के इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और कितने से कितने उम्र से लेकर कितने उम्र के नीचे जो है ये जो है बेरोजगारी होती है, और जो है बेरोजगारी जो है बाहरी देशों में इसकी क्या परिभाषा होती है। तो इस वीडियो में हम सभी लोग इन सभी टॉपिकों को जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस बेहतरीन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है बेरोजगारी। बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि बेरोजगारी उसे कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, बट उसे काम नहीं मिलता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब आइए मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रखा हूँ, ये बता देता हूँ आप सभी को। तो जैसे यहाँ पर 15 से 59 वर्ष आयु के लोगों को ही बेरोजगारी माना जाता है। यानी कि 15 से अधिक और 59 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही बेरोजगारी माना जाता है। यानी कि अगर आप सभी लोग 8 साल के बच्चे को ले लो या 9 साल के बच्चे को ले लो तो इसे बेरोजगारी नहीं माना जाएगा। 15 से अधिक और 59 वर्ष के लोगों को ही बेरोजगारी माना जा सकता है। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिख रखा है, बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। यानी कि भारत देश में इसकी परिभाषा जो है बेरोजगारी की परिभाषा ये होती है कि बेरोजगारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो मतलब काम करना तो चाहता है बट उसे काम नहीं मिलता है, तो इसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। और देखिए, बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग अलग होती है। यानी कि भारत देश में अलग होगी, अमेरिका में अलग होगी। यानी कि इसको अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। जैसे आइए मैं आप सभी को यहाँ पर 2 उदाहरण लिख लिया हूँ, इसके माध्यम से आप सभी को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, जैसे भारत में उसे बेरोजगार माना जाता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो काम करना तो चाहता है बट उसे काम नहीं मिलता, तो इसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण में भी लिखा हुआ है, जैसे भारत में उसे बेरोजगार माना जाता है जिसके पास कोई काम नहीं होता, यानी कि वो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट लिख रखा है, और अमेरिका में उसे बेरोजगार माना जाता है जिसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता है। यानी कि अमेरिका में कोई है और वो खूब ज़्यादा पढ़ा लिखा है बट उसे उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको काम नहीं मिला। यानी वो खूब ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा है, क्या है? खूब ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो खूब ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसे काम करना पड़ रहा है, मजदूरी करना पड़ रहा है, किसानी करना पड़ रहा है, जो है लेबराई करना पड़ रहा है, मतलब ये सब होता है। तो मतलब वो एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे काम नहीं मिलता है, तो जो है उसे हम सभी लोग क्या कहेंगे? हम सभी लोग नहीं, उसे जो है अमेरिका के लोग कहेंगे बेरोजगार। अमेरिका में बेरोजगार किसे कहते हैं? तो अमेरिका में बेरोजगार उसे माना जाता है जिसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता है। यानी कि उसके मतलब वो जितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं अमेरिका के लोग। क्या कहते हैं? बेरोजगारी। तो यहाँ पर लिख लीजिए, बेरोजगारी कहते हैं उसे। अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को जो है बेरोजगारी क्या होता है ये पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।